अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा ये क्यों मनाई जाती है? यदि हम इतिहास को देखें तो अंश अवतार भगवान वेद व्यास जी, उनको भगवान का अवतार माना गया है। भागवत में ऐसी बात आती है। तो जैसे ही कलयुग निकट आ रहा था तो उस समय ऐसा भान हो गया कि जो वेद है उसमें मिश्रण और उसमें जो उसकी शुद्धता है उसमें मिलावट हो सकती है, क्योंकि तब जो मन है मानसिक स्तर से आदमी विक्षिप्त होता जा रहा था। तो इससे पहले गुरु से शिष्य, शिष्य जब गुरु बन जाते थे फिर अपने शिष्यों को केवल स्मृति के माध्यम से, वाणी के माध्यम से ये पूरा वेद बताया जाता था। और उस समय वेद एक ही था, तो वो संपूर्ण वेद, उनकी इतनी स्मरण शक्ति भी थी गुरुओं की, और केवल स्मरण शक्ति नहीं अनुभूति भी थी। तो अपने शिष्यों को इसी तरह पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सभी ने मिलकर इसका, जितने भी उस समय ऋषि इत्यादि थे, सब लोगों ने भगवान वेद व्यास जी को ही चुना कि वही जो वेद है उसका संकलन करेंगे, क्योंकि वो लुप्त होती जा रही है, उसकी जो शुद्धता है। तो उससे उन्होंने सब वेदों को, उतनी स्मरण शक्ति तो थी ही उनकी, और उन्होंने सारे वेदों का संकलन किया और फिर उनका विभाजन भी किया। विभाजन क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता लग गया, उन्हें मालूम था कि अब उस तरह की जो एकाग्रता सब में नहीं रहेगी। तो एक एक अंश, 4 अंश में भाग किया उन्होंने, और एक एक अंश एक एक शिष्यों को दिया। फिर बाद में उसका भी फिर विभाजन हुआ, तो उन्होंने और भी एक एक गुरुओं ने, शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया। तो हमारे पास अभी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो भगवान वेद व्यास जी ने जब इस तरह किया तो इससे ही जो हमारी गीता ध्यान है उसमें कहते हैं ना, वेद व्यास विशाल बुद्धि। तो उनकी जो बुद्धि थी वो कितनी विशाल थी, क्योंकि इतनी मात्रा में इतना कुछ उनको स्मरण करके करना पड़ा। और केवल उतना ही नहीं, वो त्रिकालदर्शी भी थे। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उनको पहले ही मालूम था इसका क्या अंत होने वाला है, लेकिन उन्होंने किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं किया कि मैं इसका परिवर्तन कर दूंगा, पलट दूंगा इत्यादि। लोगों को पहले से नहीं बताया। ये है गुरु, वो जैसा है वैसा होने देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सब कुछ भगवान की ही लीला चल रही है। तो उसमें उन्होंने
क्योंकि ये जो वेद है जो अपने स्वरूप की पहचान दिलाता है, उस सभी लोग उसके योग्य नहीं, अब दिन के दिन और भी योग्यता घटती जा रही, तो उन्होंने सरल तरीके से, ताकि सरल भाव से सब लोग उसका ज्ञान लाभ कर सके, तो उन्होंने महाभारत की रचना करी। महाभारत में बहुत कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम से पहले भी हमने देखा है कि योग वशिष्ठ, जो वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के जो शिष्य रहे हैं, उन्होंने भी जो योग वशिष्ठ लिखी, एकदम गूढ़ रहस्य है ब्रह्म ज्ञान का, लेकिन कहानियों के माध्यम से, त्रिपुरा रहस्य कहानियों के माध्यम से। तो ये तो बहुत सरल कहानी महाभारत, जिसके साथ हम अपने जीवन को मिला सकते हैं, एक परिवार की कहानी, राज्य की कहानी इत्यादि। उसके माध्यम से उन्होंने सबसे बड़ा ज्ञान जो आज भी हर क्षेत्र में, और ऐसा कहा जाता है कि हर धर्म भी उसको मानता है, ग्रहण करता है, वो है भगवत गीता। उस भगवत गीता को उन्होंने महाभारत के बीच में ऐसे कैप्सूल फॉर्म में दिया, जैसे कैप्सूल्स हम लोग लेते हैं ना, जो उसकी जो दवा होती है बहुत कड़वी होती है, अब उसको अगर टैबलेट फॉर्म में दिया जाए तो बड़ी कड़वी होगी, या सिरप फॉर्म में दिया जाए तो उसको क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक के एडिबल जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर उसको भर के देते हैं और हम खा लेते हैं। छोटे बच्चों को माँ जब दवाई खिलाना चाहती है, बच्चे नहीं खाना चाहते, तो उसको कुछ मिठाई वगैरह होते हैं तो उसके बीच में डाल के दे देते हैं। मतलब क्या हुआ, ताकि हमको उस सरलता से, उस कहानियों के माध्यम से ये जो इतना बड़ा ज्ञान है गीता का, वो हमें प्राप्त हो सके। तो ये उन्होंने महाभारत भी लिखी। फिर उन्होंने स्वयं जो अपना ब्रह्म सूत्र है उसकी रचना करी। तो ब्रह्म सूत्र तो बहुत ही श्रेष्ठ शिष्यों के लिए है, लेकिन ये प्रस्थान त्रयी जो है ये इन्हीं की देन है हमारे पास, जो हमको इस मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में लेके जा सकते हैं। तो हमको इस दिन भगवान वेद व्यास जी को कृतज्ञता करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए, श्रद्धा देने के लिए हम आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन ऐसा है कि वेद व्यास, इनका पहले नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण वो बहुत काले थे। द्वैपायन एक द्वीप में उनका जन्म हुआ था, ऋषि पराशर और माता सत्यवती से। तो उसके बाद इनका जो नाम है वेद व्यास पड़ा, क्योंकि उन्होंने वेदों को संकलित किया था। तो आज भी जो भी आचार्य होते हैं, जब वो अपने वाणी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बोलते हैं, तो उसको व्यासपीठ बोला जाता है। व्यासपीठ के माध्यम से वो ज्ञान देते हैं। और जो भी आचार्य, वक्ता व्यासपीठ से जब ज्ञान देते हैं, वो गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय जब व्यासपीठ का जब सम्मान किया जाता है, उस समय उनके भीतर वो भगवान वेद व्यास ही बोलते हैं। और ऐसा है कि व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, जितने भी धर्म हैं पृथ्वी में, कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो वेद व्यास जी के जो शिक्षा है वहां तक पहुंचती है। उन्होंने जो कुछ भी संकलन किया है, जो भी दिया है, हमारे कितने ही धर्म हैं, कहीं हर जगह पे कुछ ना कुछ है जिसमें गीता का अंश है या वेदों का अंश है। तो इसलिए भगवान वेद व्यास जी को हम आज के दिन याद करते हैं, उनकी पूजा इत्यादि करते हैं। तो उनकी पूजा हम कैसे करेंगे? उनके फोटो पर करते हैं, कई जगह में ऐसा भी करते हैं, लेकिन हम अपने गुरु के माध्यम से करते हैं। तो अपने गुरु की पूजा और वेद व्यास जी की पूजा कैसे एक हो गई? देखिए, जिस प्रकार से जो नदी है ना, हम देखेंगे बहुत सारी नदियां हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो सारी नदियां कहीं ना कहीं मिलती है, मिलते 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 फिर फाइनली वो गंगा जी पे मिल जाती है, और गंगा जी पहुंचती है गंगा सागर। तो ये जितनी भी नदियां हैं, वो सारी नदियां नहीं डायरेक्टली पहुंच रही गंगा सागर, लेकिन
जब वो कहीं पे मिल जाती हैं तो डायरेक्ट गंगा सागर पहुंचती हैं। इसी प्रकार से वेद व्यास जी से उनके शिष्यों को मिला, उनके शिष्यों से उनको शिष्यों को मिला, करते करते वो हमारे गुरुओं तक पहुंच जाए। और वही ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, ज्ञान में कुछ कमी नहीं है, क्योंकि तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। मुंडोपनिषद बोलते हैं, जब हम जान लेते हैं इस ज्ञान का महात्म्य, इसकी महत्ता, तब तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, तब हमको गुरु के पास जाके सीखनी चाहिए, अपनी बुद्धि से नहीं। तब क्या होता है, जब हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं ना, तो हम अपने तरीके से उसको कहते हैं। हमारे मन में जो राग द्वेष है वो मिश्रित वाणी हमारे मुंह से निकलती है, या हम उसी प्रकार से उसको समझ पाते हैं। तो गुरुमेवाभिगच्छेत्, तो गुरु हमको समझता है और हमको उसी प्रकार से निर्देश करता है। कैसा गुरु होना चाहिए? समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं, जो श्रोत्रिय हो, जिसको श्रुतियों का ज्ञान हो, और ब्रह्मनिष्ठम, जो अनुभवी हो। समित पाणि कैसे जाना चाहिए? काष्ठ, लकड़ी लेके जाना चाहिए। अब इसकी हम बहुत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में बोलेंगे। काष्ठ क्या होता है? वो सूखा होता है, उसमें गीलापन नहीं होता, फट लगाओ तो आग लग जाएगी। इस प्रकार से हम लोग अपने आप को सुखा कर जाएं। सुखाने का क्या मतलब है कि हमारे में मैंने यहाँ पे ये सुना है, यहाँ वो सुना है, और मैंने तो बहुत कुछ जाना है, इतना कुछ सुन के हम जाते हैं। फिर हम लोग जब गुरु के सामने जाते हैं, गुरु के मुख से कुछ वाणी निकलती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं पर ये तो उस शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। हम गुरु में संदेह करने लगते हैं। तो जब संदेह मन में आ जाती है, तब गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो कम हो जाती है। जब गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति हमने नहीं हो सकती। हमको अपने आप को खाली करके बैठना है। तो ये समित पानी लेकर हमको जाना है, ये गुरु के पास, ताकि हमारे में वह ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर सके। लेकिन तैयारी हमने करनी है, गुरु नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से हम गुरु के पास जाएंगे। और गुरु को कैसे हम लोग श्रद्धा करेंगे, किस प्रकार से? शंकराचार्य जी कहते हैं, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर गुरु आत्मा, उसमें जब हम कोई भेद नहीं देखेंगे, जो ईश्वर है वही गुरु है और वही मेरी आत्मा। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ऐसा लगता है मानो ये लोग अलग अलग है, ईश्वर अलग है, गुरु अलग है, लेकिन वह अलग नहीं है। उस भाव से यदि हम अपने गुरु महाराज के पास जा सकें तो हमारे ज्ञान में कोई देरी नहीं होगी। और ये ज्ञान, अगर हम लोग आदि गुरु की बात देखें तो हम भगवान शिव को आदि गुरु मानते हैं। सबसे पहले जो श्रोता है, जो शिष्या है, वो माँ पार्वती स्वयं है। तो स्कंद पुराण में गुरु गीता में बोलते हैं, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तत् शृणुष्व वदाम्यहम् गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यम सत्यम वरानने। हे पार्वती, ये सत्य है, सत्यम सत्यम, कि गुरुं विना ब्रह्म नान्यत्। गुरु ब्रह्मा एक ही है, गुरु के बिना ब्रह्मा कुछ नहीं है। तत् शृणुष्व, इसको जान लो, इसको सुन लो। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक में सबसे दुर्लभ है गुरु। देखिए, ये गुरु पूर्णिमा हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारे में यदि आज उस ज्ञान की कमी है, हम नहीं पा रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, तो हमारे में ही गुरु के प्रति कुछ श्रद्धा की कमी है। गुरु एक शरीर में नहीं है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
चर अचर सभी में वो गुरु है। वो जो विशाल स्वरूप गुरु का है, वो आज एक व्यक्ति के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। हम ऐसा बोलते हैं तो स्वयं भगवान गुरु महाराज का मुखौटा पहन के आते हैं। क्यों? ताकि हमें डर ना लगे, हमें कुछ दुर्लभ ना लगे, हमें कठिनाई ना महसूस। तो हम उस गुरु का आह्वान करते हैं आज के दिन। और अब हमारी श्रद्धा पर्याप्त हो तो ये जो ज्ञान है वो भी दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ हो जाएगा। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमामि भजामि स्मरामि श्रीगुरुचरणं 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 सकलपापहरणं सकलपापहरणं। नमामि भजामि स्मरामि सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं भवसागरतरणं भवसागरतरणं। नमामि भजामि स्मरामि मम गुरु शरणं मम गुरु शरणं मम गुरु शरणं मम गुरु शरणं मोहमायहरणं मोहमायहरणं। नमामि भजामि स्मरामि नमामि भजामि स्मरामि।